भाई राधे राधे। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। गुड आफ्टरनून। जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी शिवसेना। भाई नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 20/2/2025। जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि आज का दिन मेरे मंझले भाई उर्फ तरुण और नालंदा जिले के लड़कों का है, और वो लोग माननीय से भेंट करेंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रोड शो भी था। इस दौरान तरुण भाई के नेतृत्व में और नवीन भाई के, इसके अलावा और भी लोग थे वहाँ। नालंदा जिला के करीब 25 से 26 लोग, सभी ने मिलकर ज्ञापन दिए। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे अधिकारियों ने लिए और माननीय मुख्यमंत्री केवल मुस्कुराते हुए हंसने लगे। अब कल मेरी बारी। मैं कुछ लीक से अलग हटकर करने वाला हूँ। अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों की दुआएं रही तो उसमें कामयाबी मिलेगी तो मिलेगी। उससे पहले कहना चाहता हूँ कि आज मैंने मंझले भाई को कहा था, बहुत सारे लोग बोलते थे ना, और लोगों ने अपने सुविधा अनुसार तरह तरह के आवेदन दिए। तो मैंने मंझले भाई से कहा था कि केवल लोगों को ये दिखा दो कि मनोज वर्मा किसी का विरोधी नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी का ये नहीं। आपको अगर लगता है तो आप ऐसा कीजिए, लोगों को अगर लगता है तो आप ऐसा कीजिए कि 11,550 के आलोक में आवेदन दीजिए, और वही उन्होंने दिया। लेकिन दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, सुनकर आप हंसिएगा भी और बोलिएगा कि वाह मनोज भाई, समझ में नहीं आता यार किस मिट्टी के बने हो। मैंने उन्हें कहा ये देने के लिए, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि किनका हुआ है और कैसे हुआ है और कितनों का हुआ है। कुछ देने लेने से अब होने वाला नहीं है। बात की गंभीरता को समझिएगा। कुछ देने और लेने से ना किसी का नाम बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। जो होना था वो 2 साल पूर्व ही जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो वो चला गया। अब आप 72,000 का भी लिख के दीजिएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। 40,000 का भी लिख के दीजिएगा, जो हो चुका सो हो चुका, इतना तय बात है। इस बीच कल हम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फ्रॉड वीडियो डालकर बता रहा था कि हाँ देखो मेरे संख्या का है ना, मनोज वर्मा पुष्टि करा, देखो हम पहले बताएं। अरे कपटी, नकचढ़ा, बैल बुद्धि का साथी, मंद बुद्धि, बुद्धिहीन, तुम बिना पेंदी का लोटा हो, ये तो हम जानते थे। तुमको तो त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय में नहीं मालूम था अंतर, जो तुमको मैंने बताया। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से ना कसम दे रहे थे कि मनोज वर्मा आइए कसम खाओ बाल बच्चे के साथ। मनोज वर्मा का छोड़ो, अभी जो तुमसे सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। तुम क्या ये बात कसम खाकर कह सकते हो कि जो संख्या तुमने कल बताई वो तुम्हारी है, तुम्हारी बताई हुई है? सारे सांख्यिकी जान रहे कि मनोज वर्मा है ना, पिछले साल 2 साल से संख्या के बारे में कंफर्म कर रहा है। जो करीबी लोग हैं सारे जानते हैं, जितने करीबी लोग हैं सबको कंफर्म कर दिया कि इतनी संख्या है। यहां तक कि तुम्हारा जो बैल बुद्धि नेता था, जिसको तुम अनेक वीडियो में कहते हो कि हम रास्ता दिखाए, उसको भी मालूम है कि मनोज वर्मा ने संख्या बताया था या नहीं बताया था। लेकिन तुम कुत्ते हो, खौरा लगा हुआ कुत्ता, जिसके ऊपर है ना बातों का असर नहीं होता। तुम पे लातों का जब असर नहीं हुआ तो बातों का क्या असर होगा। प्रवक्ता उर्फ संतोष, तुमसे पूछना चाहता हूं, बड़े लतखोर हो ये तो मानते हैं, और सबूत भी दिया कि तुम कैसे मार खाए। 11,627 तुम ही कहा करता था ना। कितना? 11,627, ये तुम्हारी दी हुई संख्या थी ना।
तो कौन से बाप के पास चला गया, या मौसा जी के पास चला गया, या जीजा जी के पास? ये संख्या तुम्हारी ही दी हुई थी ना, 11,627। तुमको कुछ नहीं मालूम। जिस गधे को यह नहीं मालूम कि त्रिसदस्यीय है या त्रिस्तरीय, वो क्या बोलेगा? तुम फ्रॉड था, फ्रॉड है, अब फ्रॉड ही रहेगा। तुम पे मैंने कई बार सवाल उठाए, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया। जब तुम्हारे पास सूची थी तो उस सूची में उन लोगों का नाम कैसे आया जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं ही नहीं? मंत्री का फोटो पेस्ट करके डालना, कट एडिट करके डालना तुम ही था ना। तो खैर, तुम नहीं, तुम्हारे समूह में जितने लोग हैं, जितने फ्रॉड है, सब एक जगह इकट्ठा है। एक बोलता है कि इतना, एक बोलता है इतना। संख्या तो ये मेरा ही दिया हुआ था, और जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, ये आप लोग जानते हैं। कल का दिन अति महत्वपूर्ण है। वैसे ये बात तो तय हो चुकी है, पूर्ण रूपेण तय हो चुकी है कि अब आपके मनोकामनाओं को पूरी होने का समय आ चुका है। इसके लिए जो मैंने 2019 से प्रयास करने शुरू किए अकेले अपने दम पे, आज उसका सुखद परिणाम आने की तैयारी में। बहुत सारे लोग थे, बोलते थे मेरे बाप ने त्वरित कमेटी में करवाया, तो मेरा बाप ऑफिस जा रहा है, हम बाप के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा, इतना का हुआ, उतना का हुआ। तो वो उलझुल बातें थी। और अब वो समय आ गया कि बहुत सारे चेहरों से नकाब हटेगी, बहुत सारे चेहरों से नकाब हटेगी जिन्होंने आपको ठगा, गुमराह किया, आप लोगों को बीच असमंजस की स्थिति में डाला। साथ ही साथ अन्य लोगों का मार्ग को भी है ना अवरोधित नहीं किया, पूरा सीमेंट प्लास्टर लगाकर बंद कर दिया। समझ में आएगा? कहते हैं ना कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौटे, तो द्विवेदी जी या उर्फ दुबे जी, ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक ही होता है, टाइटल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, नहीं तो दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। दुबे जी भी 2 वेद का गया था, द्विवेदी जी भी 2 वेद के गया था। तो लंबे लंबे भाषण देने वाले द्विवेदी जी हैं, मीठी बोली बोलने वाले। उन लोगों से भी सवाल पूछा तो जवाब नहीं मिला। जब 3 दिन में आने वाला था, सपोला से भी पूछा या बैल बुद्धि या मंद बुद्धि से पूछा, 3 दिन के अंदर में आने वाला था, जब माननीय मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी इनके कथनानुसार, तो फिर अब तक क्यों नहीं खुला? आज 28 दिन से ज़्यादा हो गए, 28 दिन होने जा रहे हैं। समझ में आ गया ना आप लोग को? आप लोग बारंबार मुझसे पूछते हैं कि ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। अरे भाई, अगर नहीं बोलते ना तो ये लोग अपना गेम खेल चुके होते, और आज जो जिनका हो रहा है ना, उनका भविष्य को पूरा खत्म कर चुके होते। क्यों पूछिएगा? कैसे? इन लोगों की महत्वाकांक्षा थी, विशेषकर मंद बुद्धि की, कि आपका यानी सांख्यिकी का सहारा लेकर अपना राजनीतिक रसूख बनावे। धरना प्रदर्शन के लिए बोला ना, धरना प्रदर्शन किए होते या आंदोलन किए होते तो क्या होता? आज आप इस स्थिति में रहते। करना था जिस समय, उस समय माँ के गर्भ के अंदर थे, कुछ नहीं किए। जब सारा काम आ गया ना, तो फलना भगवान है, फलना ये है, फलना ये हमारे बाबूजी कैले बड़े, हई कैले बड़े। अब कुछ लोगों को ये आपत्ति होती है कि इनके बाप के नाम को क्यों शामिल किया जाता है। भाई, तो मैं किसी और के बाप के नाम को शामिल करता हूं? नहीं ना। अन्य विभाग में भी किसी का बाप आगे नहीं आया, लेकिन सांख्यिकी से वो बाप आगे आया जो जिसका बेटा ये हवाला देता था कि जब चाहे मेरा बाप मिल सकता। आज 2 साल हो गए, नहीं मिल सका। ऑफिस मना किया, नहीं माना, गया। तो भाई, जो कर रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, लोगों के बीच गलत संदेश दिलवा रहा है, या तो पहले झूठ बोल रहा था। अधिकारी लोग बोले थे कि आके हरियाणा चुनाव के बाद करेंगे, लाल कलम चल गया, ये सब, ये जो ये जानकारियां देता था, इतना घाटा अनुदान, ये उस समय झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है? या हो सकता है दोनों समय झूठ बोल रहा है, और मैं कह रहा हूं दोनों समय झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर 3 दिन के अंदर में खुलना था तो आज 28 दिन हो गए, 27-28 दिन हो गए, क्यों नहीं खुला? अब मुख्यमंत्री की ओर
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर क्यों आशा किया जा रहा है? धमकाने का, अगर प्रश्न पूछो तो धमकाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरे ऊपर जब भी प्रश्न पूछे गए तो मैं गाली देने के बजाय उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ, जब अनाप शनाप बोलिएगा तो आपका आदर सत्कार हम उसी लैंग्वेज में करेंगे। जिसे कल किया था ना, फ्रॉडवा का प्रवक्ता का, जो बोलता था विकास भवन में आओ, देखेंगे, दिखाएंगे, सूची है, और वैसी सूची जिसमें ना जो लोग काम एएसबी भी नहीं है उनका भी बता रहा था। तो ये लोग लुटेरे हैं। और संतोष, तुमको एक बताना चाहता हूं, पुरानी कहावत सुने हो ना, तुमने आज तक लोगों का उतारने का प्रयास किया था ना कि इसका हुआ उसका नहीं हुआ। आने वाले ज़्यादा नहीं, 4 दिन 5 दिन के अंदर में ना तुम्हारी खाल नोच कर ना उसका ना भूसा भर देंगे लोग। तुमको बिहार छोटा पड़ जाएगा। तुम बिहार के किसी भी कोना में रहोगे, जिन जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, सांख्यिकी को डुबाने का काम किया, उनको कोई बकसने नहीं जा रहा है। और मुझे तो वैसे लोगों पे ना घिन भी आती है, धिक्कार भी लगता है, जो इनके बहकावे में आकर सब कुछ जानते बुझते भी इनकी मदद किए, इनके बहकावे में आए, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारे। तो वैसे लोगों का जमीर मर गया। इन लोगों से पूछा नहीं जाता कि भाई जब तुम बोला 3 दिन के अंदर में खुलेगा तो 3 दिन क्यों नहीं आया, वो 3 दिन क्यों नहीं हुआ? और जब कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कोई भूमिका नहीं तो फिर ये ऐसा क्यों, अब तक क्यों नहीं खुला? खैर, आपका चीज आप कुछ कीजिए, लेकिन जब सांख्यिकी के हित को चौपट करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे तो उनको उनकी औकात दिखाना, उनकी हैसियत दिखाना मेरी मजबूरी होगी। क्योंकि अगर ये लोग ज़्यादा उफनेंगे तो इनका कारण है कि ये ज़्यादा उफनेंगे तो इनका उद्देश्य उफानना नहीं, इनका उद्देश्य एक ही है कि मेरा नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं हो, या हम आगे बढ़ जाए और अन्य पीछे छूट जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जो लोग टेंडर की बात करते थे, और मैं किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाता, क्यों नहीं मेरी बातों का जवाब दिया जाता है? मुझ पे तो तहे दिल से बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उन बातों को खंडन बाद में यही लोग खुद करते हैं। बहुत बड़े बड़े सोर्स वाले थे, बहुत बड़े गुप्त स्रोत थे, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, जिनको एडमिन और एडमिट में अंतर नहीं आता, सांख्यिकी और सांख्यिकी में अंतर नहीं आता, गुप्त स्रोत थे। आज होगा कल होगा उगाही करते थे मेरे नाम पे, लेकिन मनोज वर्मा लूटनहार, ठगनहार, सारा चीज। और वैसे लोगों को, विशेषकर जो उम्र सीमा को पार कर चुके थे उस समय, जिनमें हमारे बड़े अच्छे लोग भी थे, जिनके पास गुप्त स्रोत था, लेकिन अफसोस आता है कि गुप्त स्रोत उनको ये बात नहीं बताया, खुलने का बताया लेकिन ये नहीं बताया। और फ्रॉड तो बताता था 11,627, तो कभी पीए ना, CWJC ना LPA PA, तो ये कुत्ते की दुम है। तो कुत्ते की दुम कभी भी कुछ बोलते हैं, बोल सकते हैं। और आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत बकवास करता है मनोज वर्मा, अपने वीडियो में बहुत बकवास करता है। एक बात बोलूं, अगर ये बातें इन लोगों की औकात नहीं दिखाई होती ना, और दिखाता रहता, तो ये लोग और आगे चढ़कर है ना आपके काम को नेस्ता नाबूद और बर्बाद करने पे लगे हुए थे। अभी आप लोग को असलियत कुछ भी नहीं मालूम। जब असलियत खुलेगी ना कि इन लोगों ने क्या क्या कुकर्म और प्रपंच रचे हैं, जिनका हो रहा उनका बर्बाद करने के लिए। पहले तो सर्वप्रथम तो रास्ता बंद कर दिया, देखा ना, 72,000 को बुला के CWJC का आवेदन दिया था। CWJC वाले को इति लेकर है ना इन्होंने पूरे पेपर में, तो देखा ना सरकार को अंतिम में मजबूरन छपवाना पड़ा। क्यों? बिना केस वालों का ना पूरा मार्ग अब तक बंद हो चुका है, सीमेंट चढ़ चुका। पहले भी बोल चुका और अभी भी बोल रहा हूं। हमने तो सोचा था कि आप लोगों का भी भला होगा, क्योंकि ज़्यादा जोरों से भूख लगती तो दोनों हाथ से नहीं खाया जाता, लेकिन ऐसे जाहिलों को कौन समझाए। अति महत्वाकांक्षा किसी की भली नहीं होती। और मैं आप सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं
कि आप लोग बार बार पूछते थे कब आएंगे, कब आएंगे, कब होगा, कब होगा, कब होगा। बहुत दिन से बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। भाइयों, उम्मीद है कि मुझे वीर कुंवर सिंह पार्क में एक वीडियो और डालेंगे, बता देंगे कि 26 को बुलाएंगे या 27 को बुलाएंगे या 28 को बुलाएंगे। आश्वस्त कर दिया गया है। और मैंने कहा ना कि ना संख्या 1 बढ़ेगी, ना आधा बढ़ेगी, ना 1 घटेगी। मैंने हमेशा सबसे आधार पूछा। अब जो लोग बेल्ट से मार खाए हो, कुत्ते की तरह धुलाए, फिर भी है ना अगले दिन पान खा लेते हो, सब लाश्रम त्याग करके, जैसे प्रवक्ता जैसा, तो उस सब से क्या आशा कीजिएगा। हमने संख्या बताया। अरे 11,627 कौन बताया था? अरे संतोषवा, चोरकट, हलकट, मतलब कि विकास भवन में तुम्हें बुलाया था ना, तुम्हारे पास तो सूची थी, तो कहाँ गया सूची? ऐसे हलकटों के चक्कर में ना मत पड़िएगा, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों के बाद ना इसके चमड़ी से ना जूता सिला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ठगा। और वैसे सारे ठग एक जगह एकत्रित है। अकेला मनोज वर्मा इनसे लड़ाई लड़ा और लड़ रहा है। मनोज वर्मा तो ठग था, बहुत सारे आरोप लगते थे। हमने तो हमेशा पुष्टि किया कि हमने लिया, और डंके की चोट पे बोला लिया तो लिया, हिसाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आज है नहीं। और 26, 27, 28 इसी 3 दिन में ना हम बैठक रखने जाएंगे, जो उम्मीद है, जो आश्वासन मिला है। और कल प्रगति यात्रा का शायद अंतिम दिन है और पटना जिले में समापन है। मैं पटना जिला के सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर वैसे भाई जो एलपीए की दौड़ में है और जो किसी के बहकावे में नहीं है। वैसे नमूनों की ज़रूरत नहीं है जो किसी के बहकावे में आकर सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। तो वैसे नमूने इनसे दूरी बना कर रखें, हमसे दूरी बना कर रखें। जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, किसी और का सगा नहीं हो सकता। तो वैसे लोगों की मुझे परवाह भी नहीं। जो भी लड़के जिनका मुझ पर भरोसा है पटना जिले के, उन सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि कल 8 बजे के करीब, 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब फतुहा में हमसे मिले। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिसमें अब तक कंफर्म होने वाले में राजीव है मोकामा से, सुबोध भाई है घोसवरी से, रवि है बाढ़ से, ब्रजेश शायद क्योंकि उसके भतीजी के परीक्षा चल रहा है, संजीव है, संजू है, फिर संजीव है, सुनील है, संजय भाई है, और भी गिरीश है। ऐसे आसपास के जो लोग हैं, सुनील भाई को भी बोला है, और भी वैसे भाई है, बबलू है। तो वैसे सभी भाई जो आसपास के इलाके में हैं, दनियावा के आसपास के इलाके में हैं, वो कल 2-2, 3-3 जगह कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री का। बाढ़ में भी है। तो जहाँ जैसा सुविधा होगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कुछ ऐसा करके दिखाने का प्रयास करेंगे जो हमारे मनोकामना को यथाशीघ्र पूरा करते हैं। और आप जानते हैं कि सांख्यिकी भाइयों के हित के लिए मैं कुछ भी कर्म करने को तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मंझले भाई का। हाँ, छोटा भाई जो है ना मेरा, वो मॉनिटरिंग कर रहा है सबके ऊपर, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, इस चीज़ को वो बड़ा ध्यान से अवलोकित कर रहा है। इसके अलावा मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे करीबी हैं, कि कल अगर आप में संभव हो तो मिलने का प्रयास कीजिए हमसे सुबह में, ताकि एक सम्मानजनक संख्या के साथ वहाँ जाए। और ये हम लोगों का आखिरी प्रयास होगा।
सांख्यिकी भाइयों के द्वारा ये किया जाने वाला आखिरी प्रयास होगा, क्योंकि उम्मीद है कि इसके पश्चात हम लोगों की मनोकामना पूरी हो जाएगी और बैठक का डेट निर्धारित कर दिया जाएगा कि किस तारीख को बैठक होगी। उसी स्थान पे होगी जहाँ पे अगले को धक्के मारकर ना पुलिस ने निकलवा दिया था। बड़े ऊंचे ओहदेदार लोग थे, लेकिन सबको बेइज्जत करके उस पार्क से निकाला गया था और उसी पार्क में मनोज वर्मा मीटिंग रखने जा रहा है। तो जा रहा है और बहुत जल्द आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और वैसे भाई, जिनको मुझ पे भरोसा है, पहले इस काम को हो जाने दीजिए। आप लोगों के लिए जो मार्ग अवरोध करने का प्रयास किया, आपको बता दूंगा कि क्या कीजिएगा तो आपका मार्ग खुलेगा, कैसे कीजिएगा ये भी बता दूंगा। एक नेता का फोटो डाल के बोलते ये तो मानिए ये काम करा रहे हैं। भाई यही बात था, हमारे पहले के पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी दिखाया था कि वो करा रहे। बाद में पता चला क्या कि वो बात तो वहाँ रख ही नहीं पाए। छोटे सरकार लेसी दी जिनसे हम लोग मिले और वो किए, और भी लोग, नंदकिशोर सर, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, उनका नाम लेना यहाँ तो उचित नहीं है। उन लोगों का प्रयास जितना सराहनीय रहा और जिन्होंने उनके मेहनत के कारण ये हुआ। मैंने कह दिया ना, एक नाम ऐड करने के लिए जब रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है तो उसमें बैठक बुलानी पड़ेगी मंत्री परिषद की। उसके बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा और अन्य विभागों को भेजा जाएगा, क्रमवार सूची बनाई जाएगी, पद सृजित किया जाएगा, तब जाकर किसी संख्या को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे नहीं, और वो प्रक्रिया करने में कम से कम 6 महीने से साल भर का समय लगेगा। लेकिन फिर भी बैल बुद्धि जैसे लोग आप लोगों को मार्गदर्शित करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। और वह बैल बुद्धि फ्रॉड से दर्शन लेता हो। फ्रॉड का संख्या था 11,627, बैल बुद्धि का संख्या था 8,500। एक बहुत बड़े अधिकारियों से बात करके संपर्क देने वाला था, 8,700 कुछ बताता था। तो मैंने बता दिया कि कुछ बार बार प्रत्येक वीडियो में कहा कि जो लोग विभिन्न प्रकार की अर्हताएं जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई उसको अगर पूरा करते हैं तो उनका हुआ है तो हुआ है, और तैयार हो जाइए। बैठक का डेट मैंने बता दिया, 26, 27, 28। यानी इसका मतलब कि अगर सब कुछ रहा, विशेष कर कुछ विशेष राजनीतिक हलचल नहीं हुई या कुछ विशेष घटना नहीं घटी, तो इससे पहले आपकी मनोकामनाओं को पूरा होने का आश्वासन मिला है। अब किनसे मिला है, क्या मिला है, ये तो हम बताने में रहे। मैंने हमेशा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, आपका कल्याण करेंगे तो वही करेंगे। और बिना माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर कोई कैसे करा देगा जो उनकी बात को उनके सामने बात नहीं रख सकता, कोई वहाँ पे कैसे करा देगा। और जो लोग बोलते थे ना, तो वैसे नपुंसक लोग का बात को आप लोग देखिए, तौलिए कि कौन हल्का है, बोलता कुछ है, बाद में मुकरता कुछ है। मैंने तो जो रट रटा 2019 से वो आज तक कायम रहा। और फ्रॉड पैदाइशी फ्रॉड है उसकी बातों पे। और वैसे सारे जितने चोर, लुटेरे, डकैत जिन्होंने ठगे हैं लोगों को, सारे के सारे एक ही समूह में क्यों हैं। मुझे जितना परेशान किया गया एक अकेला व्यक्ति को, लेकिन फिर भी वो लोग झुका नहीं पाया। तो इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि अगर मैं झूठ की खेती करता रहता इन लोगों की भांति तो मेरा क्या हाल हुआ होता। लेकिन आज तक मेरी कोई कमजोरी ये लोग बता नहीं पाए। खैर, निश्चिंत हो जाइए, बैठक का डेट निर्धारित कर दिया। भगवान ने चाहा तो उस 3 डेट के अंदर में बैठक हो जाएगी। और जो जानकारी मिली है, जो हमें सूचित किया गया है, जो हम जानते हैं कि आने वाले प्रगति यात्रा के बाद किसी भी समय आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और इसके लिए शुक्रगुजार होइए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, एक का हो
10 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, 40,000 का हो या फिर 72,000 का, उसके लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री के बाद कोई अगर सांख्यिकी में कोई जिम्मेवार है तो वो मनोज वर्मा है। मनोज वर्मा है तो है, और किसी के बाप की औकात नहीं है ना कि जो आज तक मेरी बातों को काट सके। और हम किसी को बरगलाने के लिए झूठ बोले करके किसी को सब्ज बाग दिखाकर खुश नहीं कर सकते हैं। मेरा मुंह कड़वा है और हम कड़वा बोलेंगे, क्योंकि अभी आपको कम चोट लगेगा, लेकिन जब देखिएगा आने वाले समय में कितने लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा कि इधर से भी ठग लिया, उधर से भी ठग लिया। अब क्या कीजिएगा, अब होत का पछतात। अब फ्रॉड, तुम तो पैदाइशी फ्रॉड हो ही। संतोष नामक प्रवक्ता, जिसको त्रिसदस्यीय त्रिस्तरीय में नहीं मालूम, 11,627 तो कभी PA ना CWG, फलना का हुआ, फलना का हुआ, पूछो। अबे तेरा हुआ, हम बता रहे हैं तेरा हुआ है, लेकिन तुमको करने नहीं देंगे। है हिम्मत तो हमको रोक लेना। इसलिए जितना तुम चोंच खोलेगा, और आने वाले समय में वादा करता हूँ, बहुत सारे लोगों से तुमने पैसे लिए ना, वो तुम्हारे शरीर का चमड़ा छील कर ना उसे जूता बनाएंगे। कमीना कहीं का, घटिया, अपने भाई को ठगते हुए बेशरम कहीं का। दीजिए, हेलो, हाँ दीजिए, हमको निकलना, गाड़ी छूट रही है। तो उसे सफल, हाँ भैया। सारे फ्रॉड एक तरह से, एक तरफ केवल मनोज वर्मा को झूठा साबित करने के लिए, लेकिन फिर भी इन लोगों की औकात नहीं हुई कि मनोज वर्मा को झूठा साबित कर सके। तो अब बताइए, और इन लोगों को तो कई बार मैंने झूठा साबित किया। धन्यवाद। मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए जोरों उल्लास के साथ। यानी आपको जो बता रहा हूँ इसका मतलब कि पहले से तैयारी। और कल के लिए जो पटना के जो लोकल लड़के हैं हमसे संपर्क करें, क्योंकि आखिरी लड़ाई, कल की लड़ाई आखिरी लड़ाई है। और किसी को झांसे में नहीं आना है। जो लोग LPA में नहीं है या जिनको मुझ पर भरोसा नहीं है, वो इससे दूरी बना कर रखें, क्योंकि आपका प्रयास बेकार व्यर्थ है रहेगा और आपको नुकसान होगा। इसलिए जो भाई अंतिम दौड़ तक शामिल है वो लोग ही आने का प्रयास करेंगे, या जिनको मुझ पर विश्वास है, उसके अलावा और कोई नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप लोगों का दिन शुभ हो। कल के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपका भाई सह प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा।